अष्टावक्र ने पूछा था ना कि ये राजन जो ये सपना जो तुमने देखा वो भी मिथ्या है, हाँ बिल्कुल, और ये जो सपना है वो भी मिथ्या है। बिल्कुल। मतलब ऐसा इसका मतलब अभी आप जो देख रहे हैं जागृत अवस्था, ये सत्य नहीं है, ये परिवर्तनशील है। आप जैसा देख रहे हो वैसा नहीं। एक सपना वो है जो आप जागृत में देखते हैं और बुद्धि निश्चय कर लेती है, उसको नींद में देखते हो, वहाँ भी सुख दुख होता है तुमको, वो भी मिथ्या है। वो भी जागने के बाद मिथ्या है। उस समय आप घबरा रहे हो, भाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, और जैसे एकदम से आपकी निद्रा खुली और जागृत अवस्था में आए तो वो गायब हो जाएगा। तो सत्य सिर्फ आत्मा है। इसके बाद गहरी निद्रा में चले जाते हैं, वो भी एक मूर्छा है, बोध नहीं होगा आत्मा का। आत्मा को सीधे जागृत अवस्था में आप अपने ध्यान के द्वारा और अपने स्वरूप में ही आपको प्रकट होगा। एक तो चीज़, एक ये रियलाइज कर लो कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, और एक है ध्यान दृष्टि। ध्यान से बिना ध्यान, सुमरन, स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, इनके बगैर आपका मस्तिष्क की जो धुलाई नहीं होगी, चित्त की वृत्तियाँ शांत नहीं होंगी। ये बात ध्यान रखना। इनसे वो आत्मा की तरफ आप कभी भी भोक्ता नहीं हो सकते, आत्मा कभी कर्ता नहीं हो सकती। आपको लग रहा है कि मैं भोग रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, बाकी आप खाते हो भी नहीं खाते हैं, क्योंकि आप वो भोजन की क्रिया में भी साक्षी हैं। जो क्रिया हो रही है उसको जानते हैं आप। ये खाने वाला आपका शरीर का धर्म है, मन का है विषय, और ये आपने धारण कर रखा, जैसे कपड़े को धारण कर रखा है, ऐसे प्रकृति को आपने धारण। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने योग माया से, अर्जुन, ये प्रकृति को धारण कर रखा है, ये मेरी ही अष्टधा मूल प्रकृति। हाँ, बाकी मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे परे हूँ। ये अर्जुन से कहता है। अष्टावक्र ने आत्मा के महत्व पर प्रकाश डाला है कि आत्मा ना कर्ता होती है ना भोक्ता होती है, वह सर्वदा मुक्त होती है। धर्म अधर्म, सुख और दुख स्थूल शरीर की मन की उपज है। ये मन के संकल्प से मान्यता है, किंतु मानव सोचता है कि उसका स्थूल शरीर ही सब कुछ है। वह सदैव मानसिक भ्रमों में उलझकर सुख दुख की परिकल्पनाएं करता रहता है। धर्म अधर्म मनमानी अवधारणाएं निर्धारित करता रहता है, जबकि अष्टावक्र का कहना है कि मानव का स्थूल शरीर आत्मा का बाह्य स्वरूप है। ये आत्मा का बाह्य स्वरूप है जो मिथ्या है। अष्टावक्र की दृष्टि में मानव वास्तव में आत्मा है। अब ये स्वरूप को भी हटा करके आत्मा बता रहे हैं कि सब कुछ आत्मा है, एक बाहर भीतर एक हो जाना, ये वेदांत भी कहता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है ना, सर्वव्यापी है, इसलिए आत्मा कहो। पहले इसकी मतलब जो आसक्ति छुड़ाने के लिए कह दी, नश्वर है, मिथ्या है, पर शरीर नहीं हो, आत्मा हो, बाहर भीतर सब जगह आपका ही ये साकार रूप है, आत्मा का ही चैतन्य स्वरूप है ये। नहीं तो शरीर भी परिवर्तनशील है ना। परिवर्तनशील है, बाकी उसको भूल जाओ, तुम तो आत्मा देखो। वो सब हो रहा है जो अब अनुभव में आ गया, वो तो परिवर्तन हो रहा है, वो भी इसमें देखो आप, सब हो रहा है ऑटोमेटिक। तो ये फिर जीव क्या हुआ? जीव अपने आत्मा को भूल करके विषय वासनाओं के आसक्त और शरीर के भोगों में, वो जीव कहलाता है। शरीर छोड़ने के बाद जो ये धारण करता है, ये चोला, जब हम कह रहे हैं तुम ब्रह्म हो, तुम्हें क्या छोड़ना और क्या त्यागना, इस पर ध्यान ही क्यों देते हो? गुरुदेव कहते हैं तुम त्यागोगे, जब आत्मा हो तुम, आत्मा क्या त्यागेगी? और आत्मा जब सर्वव्यापी है तो आप एक ब्रह्म देखिए, ब्रह्म का क्या छूटेगा और क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा? ये गोपनीय रहस्य है। मृत्यु होती नहीं है, मृत्यु है ही नहीं। आज जिसका जन्म नहीं हुआ, जन्म ही नहीं, वो मरेगा कैसे? क्या छोड़ेगा? तुम हो ही नहीं वो। उसका लक्ष्य ये कि जो भ्रांति मस्तिष्क में आ रही है वो मैं नहीं हूँ। मैं स्वयं बोध स्वरूप, मैं स्वयं शांत हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ,
अविनाशी हूँ, ये भूमिका उसकी दृढ़ निश्चय होता है। शाश्वत हूँ, ना जन्मता ना मरता, ना आता ना जाता, जो सर्वव्यापक है उसको क्या जन्म और क्या मृत्यु। ये भ्रम है जैसा तुम देख रहे हो संसार में, ये भय। अभी तक भय भी भगवान पैदा कर रहे हैं कि भाई तुम भय के द्वारा ही तो, अभी डर है उसको, भय है। किन चीज़ों का? जो चीज़ छूटने वाली है वो तो परिवर्तन स्थूल वस्तु है, ये तो पुरानी होती रहती हैं, पलटती रहती हैं। बाकी तुम पलटने वाले नहीं हो, तुम्हारा कभी तो इसका मतलब ये हुआ सुख और जो दुख है वो सिर्फ मानने, केवल मानसिकता, मान्यता पर डिपेंड। मन मानता है, मस्तिष्क मानता है, ये है नहीं, केवल बना लिया आपने। कोई भी अभाव महसूस हुआ, आपने फीलिंग कर लिया कि मैं दुखी हूँ। क्यों? ये विचार आया, आपने हटाया नहीं उसको, है? आपने तुलना कर ली या तो किसी से, कोई चीज़ को अभाव महसूस कर लिया, आपने ये मान लिया मैं रोगी हूँ, तो आप निश्चित रोगी हो जाओगे। ये मानसिक, और वो रोग रहेगा नहीं। आप यही भावना करो मैं स्वस्थ हूँ, 5 मिनट बैठ कर के। कोई अगर रोगी को आप प्रातःकाल उठ कर के उससे कहो कि तू ये भावना कर आंख बंद करके कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, वो ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी भावना में, मन के विचारों में इतनी शक्ति है कि आपकी प्रकृति के दोषों को हरण कर लेती है। इसका प्रमाण है मीराबाई। विष का प्याला दिया, बाकी भाव में ये था कि मेरे तो गोविंद ने भेजा है और गोविंद का प्रसाद है, अमृत हो गया। भाव में कितनी बड़ी शक्ति है। और एक नेगेटिव भाव है, हीन भावना है। आजकल आदमी हीन भावनाओं में और आसक्ति में ज़्यादा, वो सकारात्मक क्यों नहीं सोचता कि सब ठीक होगा, भगवान हमारे जब सब अच्छा करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। वो नकारात्मक विचार ही उसकी परिस्थितियों को गिरा देते हैं और जकड़ जाते हैं, वो कार्य में बाधा डाल देते हैं। उसको आत्मविश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि ये प्रकृति को करना पड़ेगा, कि उन्हें सब प्रभु कर रहे हैं और क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा, मेरे प्रभु सब करेंगे, उनको सबका फिक्र है, ये सोच। तो हर समय थोड़ी ध्यान रहेगा कि ये अपन आत्मा है। देखो, हमेशा होश रहता है, बोध रहता है। आप ध्यान करोगे तो जरूर रहेगा। क्यों? कि आप हैं, ये होश एक बार निश्चय हो जाए, फिर भले से वो नहीं रहेगा, जब भी आपको स्मृति में रहेगा, आप भयभीत नहीं होंगे। तो फिर ये कर्म योग है, वो क्या है? कर्म योग, कर्म योग का मतलब है कि जो भी आप कर्तव्य कर रहे हैं, मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ, और फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। आप जो ध्यान सुमरन कर रहे हैं वो भी कर्म है। जहाँ कर्म हो रहा है वहाँ ज्ञान योग भी है, और ज्ञान योग के साथ वहाँ समर्पण है, इसलिए भक्ति योग भी है। आप जो भी कर्म हो रहा है, आँखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, कर्म हो रहा है, पर आप इसके प्रति सजग कितने हैं, वो ज्ञान योग हुआ। ज्ञान योग होगा। और ध्यान योग तो ध्यान भी है आपको, यहीं यहाँ जागृत में, क्या आपको ध्यान है ना कि मेरे मस्तिष्क में क्या आ रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, ध्यान योग भी हो गया। ध्यान योग हो गया, कर्म योग हो गया, ध्यान योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, और समर्पण में भक्ति योग हो गया। चारों एक साथ करता है योगी। अरे वो होता ही है, स्वाभाविक हो रहा है। बाकी तुम्हें अलग अलग मान रखा है। आप जो भी सेवा कर रहे हो परमात्मा ही कर रहे हो। आप भोजन कर रहे हो, क्रिया हो रही है, स्वतः कर्म हो रहा है। कर्म बिना तो एक पल ही नहीं रहे, श्वास वो निरंतर चल रही है, क्रिया हो रही है, आप देख रहे हो साक्षी। पर आप उसके प्रति सजग कितने हैं, क्रिया के प्रति सजग कितने हैं? आप ड्राइविंग कर रहे हैं, पर आप वर्तमान में क्यों नहीं रहते? हम वर्तमान में नहीं रहते, हम अतीत में और भविष्य में। हमारा मस्तिष्क कहाँ है? चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, बाकी माइंड एब्सेंट है, बॉडी प्रेजेंट है। तभी बोला है
चलत फिरत कभी ना छूटे ऐसी ताड़ी तारी लागी। तो ये हमारा मस्तिष्क एकाग्र रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए। यही तो कर्मयोग, यही तो ज्ञान योग, यही तो ध्यान योग। कर्म कर रहे हैं आप, चल रहे हैं, होश में चल रहे हैं, एक एक कदम ताल ताल के साथ सुमरन चल रहा है आपका। वर्तमान में रहना ही योगी का नाम का चिंतन ताल के साथ में भी चलता है, एकांत हर क्रिया में चल रहा है। इतना उसकी सुरती में रम जाता है, स्मृति में नाम, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते सुमिरन नाम रम जाता है। वो अनाज राम जावे। अरे अजपा जाप ही रम जाता है, मन से जपता रहता है वो, मानसिक मन अपने आप मन से प्रार्थना करो, सदगुरुदेव भाई बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय जय हो। तो ये